खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। पूर्वांचल विचार मंच द्वारा गुरु तेग बहादुर अस्पताल के सभागार में विश्व विकलांग दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे और प्रोफेसर सदानंद प्रसाद, प्राचार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय ने अपने विचार भी रखे। कार्यक्रम में विषय प्रवेश के रूप में पूर्वांचल विचार मंच के अध्यक्ष डॉक्टर रमन झा ने कहा कि दिव्यांगों को सम्मान, अधिकार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए समाज और सरकार को सम्मिलित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। दिव्यांग अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए दिव्यांगों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर डॉक्टर झा ने बल दिया। कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के दिव्यांगजन, अस्पताल के दिव्यांगजन डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, दिव्यांग छात्र छात्राएं, वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक संगठनों के अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशिक्षित पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में अरुण शर्मा, जतन कुमार शुक्ला, कोरिया से आए हुए मेहमान पार्क हीसू, सुश्री जू साजिदा चौधरी, सुनहरीलाल यादव, सुनील झा, विजय वर्मा, कमांडर बलबीर, शशि किरण झा, नजर अहमद करीमी, नफीस अहमद, अंकुर शुक्ला, के पाठक, संतोष कुमार राय, अमित यादव आदि ने कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित की। सभी ने कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। मुबारक मौका था पूर्वांचल विकास विचार मंच और अस्पताल के सहयोग से जो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। साधुवाद के पात्र हैं सारे लोग जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ। मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू इंक्लूजन, हम सब जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हम जैसे लोग हैं, हमको अपने स्तर पे ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना चाहिए जो इंक्लूसिव हो और जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनको हम समाज में और ज्यादा इंक्लूड कर पाएं। मुझे लगता है कि अगर ये हम कर पाते हैं तो इससे बड़ा योगदान, इससे बड़ा सहयोग, इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन कुछ और नहीं होगा। मेरी मंगल कामनाएं हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने आज यहाँ पे आके मन से अपनी बात रखी, स्पेशली उमा मैम को, राकेश रमन झा जी को और उनकी पूरी के विषय पर रखा गया था। दिव्यांगों को किस तरह से समाज के अंदर समावेशित किया जाए, उनको अधिकार दिया जाए, इस पर एक चर्चा रखी थी, सेमिनार रखा था, अवेयरनेस कैंपेन रखा था, जिसमें कि बड़ी संख्या में डॉक्टर, बड़ी संख्या में समाज सेवक और बड़ी संख्या में अधिकारी भी उपस्थित हुए और सबने अपने विचार भी रखे और अपने कार्यों का भी ब्यौरा दिया। हम आज के इस कार्यक्रम में उन सबका इस्तकबाल भी करते हैं और सबको धन्यवाद। आज का कार्यक्रम इस बात के लिए बहुत अच्छा हुआ कि जो अवेयरनेस हमें क्रिएट करने की जरूरत है, एक इंक्लूसिव ग्रुप को, हर किस्म के प्रोफेशनल को ये बताना कि एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से एम्पावरमेंट पॉसिबल है। और ये यहाँ पर जिस किस्म के आज इनाम दिए जा रहे हैं, वो लोगों के परिश्रम जिस चीजों के लिए हुए हैं और जो डॉक्टर्स यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है दिव्यांग जनों को समाज में सम्मिलित करने के लिए, जो हमें जरूरत है, जिनकी एक्सेप्टेंस जो है वो इसी रास्ते से हो सकती है। और ये आज का जो कार्यक्रम है वो इसमें बहुत मदद करेगा कि लोग समझें कि डिसेबिलिटी इज नॉट इनएबिलिटी एंड दे कैन कम टू एनी स्ट्रीम ऑफ लाइफ विद देयर कैपेबिलिटीज। हर एक के पास कोई ना कोई एबिलिटी होती है और उनको मौका देने की जरूरत होती है। एंड मुझे लगता है ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, इससे अगर एबिलिटीज हाईलाइट होंगी तो उनका भविष्य बहुत ही अच्छा होता जाएगा धीरे धीरे। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हम डिसेबिलिटी डे पे डिसेबल्ड लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, अपनी सोसाइटी को अवेयर करते हैं। ये एक हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ी पहल होगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये देखा गया है कि विकलांग लोगों से हम सब लोगों का जो बिहेवियर है थोड़ा डिफरेंट होता है। हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं और इस नेग्लेक्ट की वजह से उनका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, सब कुछ काफी ज्यादा पिछड़ जाता है। आज की डेट में यदि हम देखते हैं जो कि 12 से 15% तक लोग विकलांग हैं,
वो 15% लोगों का यदि हमारे देश के प्रोग्रेस में भागीदारी नहीं होगा तो हमारा देश कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो इस चीज को देखते हुए हम सब लोगों को ये पढ़ लेना चाहिए कि इन लोगों का कंट्रीब्यूशन या इन लोगों को हम बार बार प्रोत्साहित करें और जागरूक करें कि इन लोगों के क्या हक हैं, इनको कैसे इनके हक मिले और हम इनको कैसे हक दिलाएं। इनका कई जगह पे जैसे आप लोगों को पता है, हम यदि जॉब की बात करें, एजुकेशन की बात करें या अदर हेल्थ पॉलिसीज या दूसरी जो कंट्रीब्यूशंस गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है उसकी बात करें तो इन लोगों को सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ से काफी चीजें इनको मिलती हैं। फिर भी आज भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो लोग गांव में है, दूर दराज में है, जो गैप है इस चीज में वो काफी बड़ा गैप है। और एक जो रिसेंट स्टडीज में ये देखा गया है, जिन लोगों का विकलांगता है उन लोगों का जो इकोनॉमिकली तो वो लोग पुअर हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं, वो हमारी सोसाइटी में सबसे पुअर तबका है। और उसके साथ साथ उनका जो एजुकेशन है या सोशल आउटलुक है वो भी काफी डाउन है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है, यदि हम इसमें आप ध्यान नहीं देंगे तो ये लोग और पिछड़ते चले जाएंगे। तो इनका इंक्लूसिव ग्रोथ में हाथ होना चाहिए। इन लोगों का इंक्लूसिव ग्रोथ के पॉइंट ऑफ से इनको हम हर जगह अपने साथ लेके चलें, साथ खड़े रखें और जहां भी पॉसिबल है इन लोगों को पर्याप्त इनका रिजर्वेशन और पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं पीडियाट्रिक फील्ड में 18 ईयर्स से वर्क कर रही हूँ। सो जहाँ तक बात है इन डिसेबिलिटी डे की, तो मैं नहीं मानती है डिसेबिलिटी है, मैं मानती हूँ कि एक एबिलिटी है, दिस एबिलिटी, जिसे हमें फाइंड आउट करना चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एम्पावरमेंट की, तो हमें उसे एम्पावर करना चाहिए। और इंक्लूजन बनता है सोसाइटी से, सोसाइटी बनती है हमसे। सो एवरीबडी, जब हम अपने आप में चेंज लाएंगे तो इंक्लूजन आ जाएगा। सो मेरे हिसाब से मेरे लिए ये बेस्ट मैसेज है कि चेंज योरसेल्फ, अडैप्ट योरसेल्फ। आप इन बच्चों को इन चैलेंजिंग जो ऑब्स्टेकल्स, ये जो पेशेंट्स फेस करते हैं, उनको एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें। बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक होते हैं क्योंकि यहाँ से लोगों को रास्ते मिलते हैं, डायरेक्शंस मिलती हैं, एक दूसरे की स्टोरीज सुनकर मोटिवेशन मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। तो मुझे लगता है ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए। प्रोग्राम किया जीटीबी हॉस्पिटल यूसीएमएस ने और डीएमए इस दिल्ली ब्रांच ने, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम से बहुत बड़ी अवेयरनेस होती है और इस तरह के प्रोग्राम से समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। और दिव्यांगजन, जो कि हमने एक WHO का आकलन है कि डिफरेंट कंट्रीज में 5% से लेके और 15% तक आबादी है और उनमें न केवल फिजिकल डिसेबिलिटी होती है पर इसके साथ साथ हमने देखा है कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, मेंटल शॉर्टकमिंग्स हैं। तो ये सारी जो समस्याएं आज समाज में बहुत ही आवश्यक है कि इसके बारे में जागरूकता हो और इन लोगों को समान अधिकार मिले। यही थीम है कि सबको समान अधिकार मिले, स्किल डेवलपमेंट हो और हम ज्यादा से ज्यादा जो अधिकार है इन लोगों के लिए उनके लिए हम कर पाए। और ये सफल आयोजन के लिए डॉक्टर धनंजय का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। 한국에서 여기까지 올 때는 아주 즐거운 마음으로 왔습니다. मैं कोरिया से बहुत लंबी दूरी से आते हुए पूरा एक्साइटेड था, यहाँ के और ज़्यादा प्रसन्नता हुई, अपने आप को प्राउड फील कर। 오늘 오기를 정말 잘했습니다. आज यहाँ का प्रोग्राम बड़ा ही ढंग से ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके लिए मैं यहाँ के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। डिसेबल लोगों को लेकर क्या कहना चाहिए? ये हमारी संस्था 앞으로 이런 장애인돼서 어떻게 하고 싶어요? 저는 앞으로 계속 이 일을 함께 할 것입니다. इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, प्लस कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। हमारी संस्था में इस तरह के ऑलरेडी फंड दिए जाते हैं, जो इस तरह की संस्थाओं को मैं हर समय, हर रूप से, हर तरह से मदद करना चाहता हूँ। कौन सी संस्था है जिस संस्था के